आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक पत्रकार, सहाफ़ी, नामा-निगार और एंकर की बात करेंगे, जिनका नाम जावेद चौधरी है। जावेद चौधरी पाकिस्तान के एक मीडिया के एक एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने अपनी शुरुआत जो थी की थी अखबार से, जहाँ पे वो कॉलम लिखते थे, बहुत बड़े कॉलमनिस्ट हैं। उसके बाद जब टीवी मीडिया आया तो उन्होंने टीवी पे एक प्रोग्राम करते थे, कल तक, जावेद चौधरी के साथ, और कंटिन्यू उनका जारी है और प्रोग्राम उनका चल रहा है। जावेद चौधरी, अगर पाकिस्तान के 5-10 सहाफ़ी का टॉप सहाफ़ी का नाम लिया जाए तो उसमें जावेद चौधरी का नाम आना लाजमी है। जावेद चौधरी के कॉलम जो लिखते हैं अखबारों के, उसके लिए उसको फिर उन्होंने किताबी शक्ल दी, 0 पॉइंट के नाम से, 0.1 2 3 4 5 6, और एक और बुक है उनकी, कल तक। गए दिनों की सूरत एक किताब है। टोटल इन्होंने 6, 8, 9 बुक लिखी है। एक बार मुझे जावेद चौधरी की जो आर्टिकल कॉलम पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने जावेद चौधरी की लगभग सभी किताबें मंगा ली। जैसा कि आप देखते हैं, 0.5, 0.3, 1 2 3 4 5, मेरे पास सभी हैं। मैं जावेद चौधरी को बहुत ही गौर से पढ़ता हूँ। जावेद चौधरी जो कॉलम लिखते हैं या जो आर्टिकल लिखते हैं, उनके लिखने का अंदाज और जर्नलिस्ट से, सहाफ़ी से अलग है। वो जब कभी भी कोई कॉलम लिखते हैं तो उनकी जो लिखने की जो शुरुआत होती है, वो सबसे पहले किसी तारीखी वाक़ये को उठाते हैं या कोई कहानी को लेते हैं। उस कहानी या तारीखी वाक़यात को बयान करते हुए फिर उसको ले जाकर वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या मुआशी या समाजी जो भी है, उससे जोड़ते हैं। और लिखने का अंदाज़ एक फ़िल्मी ड्रामे की तरह होता है, जो अगर आप एक बार शुरू कर देंगे तो आपको छोड़ने का दिल नहीं करता है। उनके हर कॉलम आपको मिलेंगे कि किसी न किसी वाक़या, किसी न किसी तारीख़ी वाक़या या कोई बहुत ही मशहूर कहानी, उसको लेकर शुरू करते हैं और उसको ले आकर फिर जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं उसको उससे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये अंदाज़ जो है मुझे बहुत पसंद है और मैंने उसको पढ़ता रहता हूँ। लेकिन जावेद चौधरी के पढ़ने के बाद उनके लिखने का अंदाज से ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। लेकिन जावेद चौधरी के यहाँ हम कह सकते हैं कि टीवी सीरियल की तरह या फिल्मी ड्रामे की तरह उनके कॉलम भी होते हैं, जो वो तारीखी वाक़यात पेश करते हैं या जो कहानी बनाकर पेश करते हैं, वो ठीक टीवी ड्रामे की तरह होती है। सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता जो ये कहानी पेश करते हैं। तारीखी वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उसको अपने अंदाज में दिलचस्प बनाकर पेश करते हैं, जो कि पूरी तारीख जो हिस्ट्री होती है वो गलत हो जाती है। लेकिन यह है कि फिर वो अपने पाकिस्तानी उस समय के समाजी मुआशी जिस टॉपिक से भी जोड़ना चाहते हैं, उसको बजाते जोड़ लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जावेद चौधरी सभी गलत लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो वाक़या या कहानी बताते हैं वो गलत होते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जावेद चौधरी के बहुत से वाक़या मैंने पढ़े हैं, सिर्फ एक वाक़या, 0.3, पेज नंबर 45, हमारी कहानी उन्वान है। सुनिए। मैदान में बहुत गर्मी थी। बच्चे फुटबॉल की ठोकरें मारते, पेट पर हाथ रखे और आसमान की तरफ देखते हुए बार बार माथे से पसीने भी पोंछते हैं। वह मैदान के एक सिरे पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने जेब में हाथ डाला, सिक्के टटोले और मैदान से बाहर आ गया। बाहर उसके दादा की दुकान थी। उसने 25 सेंट दादा के सामने रखा।
कोका कोला की 6 बोतलें खरीदी, भागता हुआ मैदान में आया, ये 6 बोतलें बच्चों को फरोख्त कर दी और इस सौदे में 5 सेंट बच गए। इसने 5 सेंट का सिक्का हवा में उछाला, कैच किया और नॉट बैड का नारा लगा था। ये इसका पहला कारोबार था और वह उसकी उम्र सिर्फ महज 6 साल की थी। एक और कहानी उनकी है कि उसकी एक बड़ी बहन थी, एक छोटी थी। उसके वालिदैन ने उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन उसका रुझान कारोबार की तरफ था। 11 साल की उम्र में सिटी सर्विसेज के 3 शेयर खरीदे। उस वक्त एक शेयर की कीमत $38 थी। उसकी बहन दौड़ी उस कारोबार में उसके पार्टनर की। बदकिस्मती से शेयर की कीमत कम होकर $27 हो गई। वो घबरा गया। चंद दिन बाद शेयर की कीमत बढ़कर $40 हो गई। उसने फ़ौरन शेयर बेच दिए और $6 मुनाफा कमा लिए। लेकिन चंद रोज बाद उस शेयर की कीमत बढ़ते बढ़ते $200 हो गई और इस वक्त उसने सरमायाकारी का सबसे बड़ा असूल सीखा। उसने सीखा, जिस शख्स में सब्र नहीं होता वो कभी सरमायाकार नहीं बन सकता। कुल मिलाकर ये कहानी में बता रहे हैं और लिखते हैं और बाद में बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बुफे की कहानी थी। इस कहानी के जरिए फिर उन्होंने अपना जो आर्टिकल कंप्लीट किया वो एक अलग बात है। हालांकि वॉरेन बुफे की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कभी एक गरीब परिवार से था ही नहीं। उसके फादर जो थे हावर्ड बुफेट, Buffett was born in Omaha, the son of US congressman and businessman Howard Buffett, that developed an interest in the business in investing during youth. जी, वो खानदानी रईस था। बाप उसके बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और इस तरह वो इन्वेस्ट की दुनिया में आया। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ ये दिखाना चाहा है कि बहुत छोटा था, उसने शुरू किया बिजनेस और बिजनेस में आगे बढ़ा। इस तरह की कहानियाँ इनके यहाँ ज़्यादा मिलती हैं। तारीख जो मिलते हैं, तारीख में भी उलट, जैसे नादिर शाह की, अहमद शाह अब्दाली की कहानियों को इस तरह पेश कर गलत। लेकिन एक अच्छी बात है जावेद चौधरी की कि तारीख और कहानियों का हवाला देते हैं। वो अलग बात है कि उसमें उनकी कितनी सच्चाई रहती है, लेकिन लिखने का अंदाज बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आपने इनका कॉलम पढ़ना शुरू किया तो आप उसे ख़त्म किए बगैर नहीं रह सकते हैं। यही एक अच्छे सहाफ़ी की पहचान होती है। लेकिन जावेद चौधरी से मेरी इल्तिजा है कि अच्छी हिस्ट्री या तारीख जो भी है, आप उसे अच्छे जो सच्चाई है उसे बताइए, कहानी अपने बनाकर पेश न करें। क्योंकि पढ़ने वाला आदमी उसी को हिस्ट्री समझेगा अगर आप पे यकीन करता है। मैं खुद इस कहानियों से पढ़ कर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया मालूम हुआ कि यहाँ भी घोटाला है। जावेद चौधरी से इल्तिजा है कि आप सही तारीख, सही